मम्मी, जीजा जी का फ़ोन आया है, तू बात कर, मैं भी आई। नहीं मम्मी, कह रहे हैं कि ज़रूरी बात करनी है आपसे। यह सुनकर कमलेश जी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि सिर्फ मुझसे ही बात करनी है। उन्होंने कांपते हाथों से फ़ोन पकड़ा और फ़ोन सुनते उनके चेहरे पर घबराहट फैल गई। रश्मि को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी मम्मी को फ़ोन रखते हुए बोली, मम्मी क्या हुआ, दीदी तो ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, तो अपने पापा को फ़ोन कर शाम को जल्दी घर आ जाए, दीदी के घर जाना है, यह कहकर वह रसोई में चली गई। लेकिन काम में उनका मन नहीं लग रहा था। रहकर उनका मन किरण से मिलने के लिए मचल रहा था। 2 ही संतानें थी उनकी, किरण और रश्मि, जिसे उन्होंने लड़कों से बढ़कर पाला था। दोनों ही बेटियां पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। रूप व गुणों में भी उनका कोई सामने नहीं था। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी उनकी खूब प्रशंसा करते थे कि देखना इतनी सुंदर सुशील लड़कियां हैं, रिश्ता घर बैठे ही आ जाएगा। सबकी बातें सही भी निकली। किरण के लिए घर बैठे रिश्ते आए, बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया था। लड़के व उसके परिवार वालों ने उसे शादी के समारोह में देखा था। वह उसके रूप व गुणों में बहुत प्रभावित हुए थे। सुधीर जी तो अपनी बेटी की किस्मत फूल नहीं समा रहे थे। उन्होंने इस बारे में किरण से बात की तो वह बोली, पापा अभी तो मेरी पढ़ाई पूरी हुई है, मैं नौकरी करना चाहती हूँ और कुछ बनकर आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। अपनी बेटी की बात सुन सुधीर जी भावुक होते हुए बोले, मैं तेरी भावनाओं की कदर करता हूँ बेटा, लेकिन हर बाप की तरह मेरा भी सपना है कि मेरी लाडली की शादी एक अच्छे घर में हो जाए। तेरे लिए तो इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है कि मैंने खुद उनसे बात की है कि बड़े अच्छे लोग हैं, लड़का भी अच्छे पद पर। अपने पिता की बातें सुन किरण ने ज़्यादा बहस करना उचित नहीं समझा और उनकी इस खुशी के लिए हाँ कर दी। खूब धूमधाम से सुधीर जी ने अपनी किरण की शादी की। शादी के कुछ दिन बाद जब किरण पहली बार घर रुकने आई तो उसकी माँ ने उसे महसूस किया कि किरण सबके सामने तो खुश रहती है, लेकिन अकेले में अक्सर वह उदास सी रहती है। नई नवेली दुल्हन की रौनक भी उसके चेहरे पर ना थी। पहले तो उन्होंने ये सोचा शायद शादी ब्याह की थकावट होगी, अभी नए घर में उसे व्यवस्थित होने में समय लग रहा होगा। लेकिन जब 2-3 महीने तक भी हर बात पर चहकने वाली किरण ज़्यादा ही गुमसुम रहने लगी तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने इस बारे में अकेले में उनसे बात करनी चाहिए तो वह फीकी सी हंसते हुए बोली, आपके बिना मन नहीं लगता मम्मी। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, बिना बोले ही तेरी आंखें पढ़ लेती हूँ, मुझे नहीं बताएगी लाडो अपने मन की बात। सुनकर किरण रोने लगी। अपने बच्चे को यूं रोता देख कमलेश जी का कलेजा फटने लगा। उन्होंने उसे गले लगाकर किसी तरह शांत किया। थोड़ी देर बाद किरण ने कहा, मम्मी मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत फिक्र करते हैं, मैं उनकी बहू नहीं बेटी हूँ। तो फिर मेरी बच्ची तुझे हुआ क्या है? क्या रितेश ने तुझे कुछ कहा है? थोड़ा चुप रहकर किरण बोली, मम्मी रितेश बहुत अच्छे, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो फिर किस गम में घुसे जा रही है तू? माँ सब कहते थे ना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो मेरा यही रंग रूप मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, क्या मतलब? कमलेश जी ने आश्चर्य से पूछा। मम्मी रितेश वैसे तो बहुत अच्छे हैं, पर उसे किसी से भी मेरा हंसना बोलना पसंद नहीं है, हर किसी बात पर शक करते रहते हैं। एक दिन तो हद हो गई, मेरे सास ससुर किसी काम से बाहर गए हुए थे और ये ऑफिस में, तभी उनका एक दोस्त जो शादी में नहीं आ सका था घर आया। उन्होंने उसे अंदर बुलाकर चाय नाश्ता करा दिया। शाम को जब यह आए तो इस बात पर उन्होंने खूब कोहराम मचाया कि हम सबकी गैर मौजूदगी में तुमने अकेले उसे घर में क्यों बुलाया। मेरे ससुर ने मेरा पक्ष लेते हुए उसे खूब समझाया कि इसमें गलत क्या है, इसने हमसे पूछ कर ही उसे अंदर बिठाया था। क्या अच्छा लगता कि तुम्हारे दोस्त को ये दरवाजे से लौटा देती, लेकिन उनके दिमाग में शक ने ऐसी जगह बना ली है कि वह किसी को बात सुनने को तैयार नहीं थे। किरण की बातें सुनकर कमलेश जी का दिल धक से रह गया। उन्होंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि जिस बेटी की किस्मत पर वह नाज कर रही थी वह ऐसे तिल तिल कर जल रही थी। उन्होंने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, बेटा शादी तो अनजान लोगों का मिलन है जिसमें साथ रहते हुए हम धीरे धीरे एक दूसरे को समझते हैं। हो सकता है रितेश तुम्हें अभी अच्छे से नहीं समझ पाया हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी किरण अपने व्यवहार से जल्दी ही उसे अपने मन किरण ने हाँ में सिर हिला दिया कि दूर कर देगी। किरण वह अच्छी तरह से जानती थी कि शक का कीड़ा अगर एक मन में बैठ जाए तो उसे चाह कर भी निकालना असंभव है। लेकिन दोनों ही अपने मन की झूठी तसल्ली दे बैठी थी और आज फ़ोन दिल बैठा जा रहा था उनका। घर पर सही मौजूद थे। किरण के पिता ने अपने
समधी जी का नमस्कार कर बात पूछी तो चाहे, लेकिन उन्हें बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। तब उन्होंने रितेश की तरफ देखा। रितेश ने गुस्से से कहा, मैं किरण को अपने साथ नहीं रख सकता, मैं उससे तलाक लेना चाहता हूँ। इतना सुनते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने थोड़ा धैर्य रखते हुए कहा, इसका कारण जानना चाहता हूँ। गुस्से में बोला, जाकर अपनी बेटी से ही किरण के पिता कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लगा शायद छोटा मोटा झगड़ा होगा। दोनों के बीच हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा कोई किरण से गलती हुई हो तो हमें बताओ, हम समझाएंगे उसे। मुझे कुछ बात नहीं समझना, आप अपनी बेटी को ले जा सकते हैं, अब हम साथ कभी नहीं रह पाएंगे। यह कहकर बाहर चला गया। दोनों उठा अंदर किरण के पास गए। किरण अपने नवजात बेटे को गोद में लिए शांत भाव से बैठी थी। किरण की माँ उसे देख रोने लगी। किरण ने कहा, माँ मैंने कहा था ना आपसे कि शकी आदमी को कितना भी समझाओ पर उसका शक का कीड़ा हमेशा कुलबुलाता ही रहता है, और आज उसकी अति हो गई। कल शाम उनके कुछ दोस्त हमारे बेटे को देखने आए थे। उनमें वह दोस्त भी था जो उस दिन आया था। सारे दोस्त पार्टी के लिए जिद करने लगे तो उस दोस्त ने सबके सामने हंसते हुए ये कह दिया कि रितेश के बेटे होने की खुशी में आज मेरी तरफ से पार्टी है। यह सब सुन उनके पुरुषत्व पर चोट लग गई। उनके जाते ही उन्होंने मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया और इल्ज़ाम लगाने लगे कि उसने मेरा बेटा होने पर अपनी तरफ से पार्टी देने की क्यों कही। इसका मतलब यह बच्चा मेरा नहीं है। मैंने और मेरे ससुर ने उसे खूब समझाया, किंतु वह शक में अंधे ही मेरे चरित्र के कीचड़ उछालते रहे और मुझे अलग होने की धमकी दे डाली। पापा, औरत हर जुल्म बर्दाश्त कर सकती है, पर उसके चरित्र पर कोई लांछन लगाए तो यह वह कभी सहन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका अर्थ है कि उनके माता पिता के संस्कारों को गाली देना। पापा, मैंने इस इंसान के साथ हर तरह से निभाने की कोशिश की है, लेकिन अब और नहीं। मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। अपने बेटे की परवरिश मैं खुद करूँगी। किरण की बात सुन सुधीर जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा मैंने शुरू से ही तुझे आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया, तो आज क्या मैं तुझे समाज के डर से अकेला छोड़ दूँगा? मेरी बच्ची, मैं इस फैसले में तुम्हारे साथ हूँ।